हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनएल क्लासेस सेंटर एम में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं 1857 की क्रांति से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स। जिस टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स विद्रोही और राज। कक्षा 12th के लिए एक्सरसाइज 11 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, विद्रोही और राज 1857 के आंदोलन और इसके व्याख्यान। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आया हूं। उम्मीद करेंगे ये ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए मैं आपका शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है कि 1857 के क्रांति का या विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? पहला सिपाही वो कौन थे 1857 के विद्रोह का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, मंगल पांडे। क्या हो जाएगी? मंगल पांडे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? मतलब 1857 के क्रांति जो हुआ था वो कानपुर से किसने लड़ा था? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, नाना साहेब। नाना साहेब 1857 की क्रांति को कानपुर से क्या करते हैं? लड़ने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई के चीता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? किस अंग्रेज ने कहा था कि यहाँ पर जो महिला सो रही है वह महिला 1857 की क्रांतियों में मर्दों की तरह लड़ी थी? वो कोई और नहीं था फ्रेंड्स, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हीरोज। हीरोज ने कहा था कि सोई हुई महिला एकमात्र मर्द थी। नेक्स्ट आपका 4 में है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक का जो लेखक है फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था? कौन सा गवर्नर जनरल था जो 1857 के समय में, उन्हीं के समय में ये क्रांति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। छठा आपका प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में 1857 का जो क्रांति हुआ था उससे प्रमुख नेता कौन थे? बिहार से किसने लड़ी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, कुंवर सिंह। बिहार से किसने लड़े थे? तो कुंवर सिंह लड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7 में है, 1857 की क्रांति आरंभ हुई। 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी? डेट क्या था? 10 मई, 13 मई, 18 मई या 26 मई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, 1857 की क्रांति 10 मई को क्या हुई थी? स्टार्टिंग हुआ था, बैरकपुर से शुरू हुआ था फ्रेंड्स, यह भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न है, 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था? 1857 के जो क्रांति हुई थी किसने आपको क्रांति कहा था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगी वो आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ए हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगी? ए। 9वां प्रश्न आपका है, पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जो क्रांति पटना से जो लड़ा गया था वो किसने लड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पीर अली, ए इसका राइट आंसर। पटना से किसने लड़े थे? तो पीर अली। 10वां प्रश्न आपका है, 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें किसको भारत का सम्राट घोषित किया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत का जो सम्राट घोषित किया गया था बहादुर शाह जफर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 11 है, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना था? किसने, वो कौन सा ऐसा क्रांति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था उसमें भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम आंदोलन बताया गया था? वो कोई और नहीं, वो आपका सी राइट आंसर वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर। आपका नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगी 12 नंबर का,
1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया? अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपका है कि 1857 की जो क्रांति हुआ था उसकी में कौन सी ऐसी महिला थी या कौन सा ऐसा पुरुष था जिसके नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ा गया था? तो डी हो जाएगा राइट आंसर, झांसी की रानी। झांसी की रानी को नेतृत्व में यह लड़ाई 1857 की लड़ी गई थी। 13वां आपका प्रश्न है, इंग्लैंड के कौन सा प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। इंग्लैंड के वो कौन सा ऐसा नेता थे जिन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें विद्रोह बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 13 का जो राइट आंसर हो जाएगी वो आपका हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली ने। बेंजामिन डिज़रायली ने, ए आपका राइट आंसर ए हो गया, बेंजामिन डिज़रायली ने। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपका है 14 में कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किसने किया था? लखनऊ से 1857 का जो क्रांति हुई थी उसका जो विद्रोह का संचालन जो किया था लखनऊ से किसने लड़ा था? तो आपका ऑप्शन है बिरजीश कादिर, अजीमुल्ला कुरैशी या बेगम हजरत महल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1857 बेगम हजरत महल। ये भाग कर कहाँ जा चली जाती है? तो नेपाल चली जाती है। नाना साहेब और बेगम हजरत महल दोनों भाग कर नेपाल चली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 15वां आपका है, 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर देकर भेज दिया गया, मतलब कहाँ उन्हें भेज दिया गया? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी रंगून। कहाँ भेज दिया गया? रंगून। रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह जफर की। 16 प्रश्न आपका है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? 1857 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखा गया था, इसका लेखक कौन है? तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर है बी डी सावरकर। बी डी सावरकर के यदि पूरा नाम लिया जाए तो विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था। 17 नंबर चलते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस, चर्बी भरे कारतूसों का क्या करना? प्रयोग करना। तो इसका 17 का क्या हो जाएगी? राइट आंसर सी हो जाएगा। 18वां फ्रेंड्स आपका है, जगदीशपुर के विद्रोह नेता, जगदीशपुर से किसने लड़े थे 1857 की क्रांति को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीर कुंवर। जगदीशपुर आरा से कौन लड़े थे? वीर कुंवर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था? कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने संभाला था? चलिए, तो इसका राइट आंसर की बात जाए तो कानपुर से नाना साहेब लड़ने का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? 19 का आपको बी हो जाएगा, नाना साहेब। नाना साहेब कानपुर से क्या करते हैं? लड़ने का काम करते हैं। 20वां प्रश्न आपका है, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो इनका बचपन का नाम फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगी मणिकर्णिका। मणिकर्णिका के नाम से रानी लक्ष्मीबाई जानी जाती थी। 21वां प्रश्न आपका है, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए? तो कहा गया इसमें कि क्रांति के जब दमन हुआ था तो कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जो नेपाल भाग जाते हैं? अभी जस्ट हम लोग बात किए थे फ्रेंड्स कि दो ऐसे व्यक्ति थे, एक नाना साहेब और दूसरा बेगम हजरत महल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? सी हो जाएगा, दोनों। दोनों कहाँ भाग जाते हैं? नेपाल भाग जाते हैं। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, व्यापक गति के सिद्धांत का संबंध किससे है? ए लॉर्ड कर्जन, डलहौजी, लीटन या मिंटो से? तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगी, 22 का हो जाएगा बी, 22 का डलहौजी से। किससे है? तो डलहौजी से। 23वां प्रश्न आपका है, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी? भारत में कब सर्वप्रथम रेल
लाइन बिछाया गया था, चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 1853 ईस्वी में चलाया गया था। मुंबई से थाने के बीच लगभग 35 किलोमीटर की रेलगाड़ी किलोमीटर चलाया गया था 1853 में। 24वां प्रश्न आपका है, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र 1858 में जारी किया था। कब किया था? 1858 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1858। 25वें प्रश्न आपका है फ्रेंड्स, कान बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहादुर शाह का जो मृत्यु हुआ था वो रंगून में हुआ था। कहाँ हुआ था? रंगून। इसका राइट आंसर बी हो जाएगी रंगून में। 26वां प्रश्न आपका है फ्रेंड्स, 26वां आपका प्रश्न है, 26वां प्रश्न चलते हैं। ये है, बहादुर शाह के उत्तराधिकारी की हत्या किसने किया था? किसने करवाया था? बहादुर शाह के उत्तराधिकारी का जो हत्या करवाया था वो किसने करवाया था? तो 26 का जो आपका आंसर हो जाएगी, 26 का जो आंसर हो जाएगा हडसन ने। किसने करवाया था? हडसन ने। 27, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? अवध से किसने 1857 की क्रांति को लड़े थे? तो बेगम हजरत महल। किसने? बेगम हजरत महल। 28, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते समय कहाँ मारी गई? तो ये ग्वालियर में मारी गई थी फ्रेंड्स। ग्वालियर कहाँ है? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। 29वां प्रश्न आपका है, किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? किसने कहा था? तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगा सीले। किसने कहा था? तो सीले ने कहा था। 30वां प्रश्न आपका है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? पावर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो थे फ्रेंड्स, उनका क्या नाम था? सी दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? दादा भाई नौरोजी। तो आज तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। ये दिया गया होगा तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट से ज़रूर करें। लाइक शेयर कमेंट से ज़रूर करें। चलिए मैं नेक्स्ट एपिसोड में आऊँगा तो अगले वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।